सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? सूर्य नमस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे। बहुत ही गहरी और सूक्ष्म सोच के साथ इन सब बातों का विश्लेषण पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं किस तरह से जीवन के विज्ञान को आध्यात्म के साथ जोड़कर जीवन को उन्नत बनाने का जटिल कार्य हमारे ऋषियों ने किया है। सूर्य समस्त ब्रह्मांड का पालनहार है, क्योंकि पृथ्वी समेत सभी ग्रहों के अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊर्जा का सदैव अक्षय स्रोत बना हुआ है, जिसके अस्तित्व से ही सभी सृष्टि के जीव जंतु का जीवन चक्र चल रहा है। प्रातःकालीन सूर्य हमें दिन के सभी कार्य करने हेतु चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है और नित्य प्रेरित करता है। इसलिए हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य पूरे विश्व की आत्मा है। वेदों में सूर्य को ईश्वर भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सृष्टि पर सभी प्राणी मात्राओं को स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। हमारा अस्तित्व उसकी देन है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसे नमन करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार एक योगासन तथा व्यायाम प्रकार है और हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा करने का तरीका भी है, जिसे किसी भी उम्र में लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक का उल्लेख किया गया है। वो कुछ इस तरह से है: आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है, उसकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। त्वचा से जुड़े हुए सभी रोग दूर हो जाते हैं। उदर रोग और पाचन तंत्र से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। सूर्य के 12 मंत्र है और सूर्य नमस्कार के एक संपूर्ण चक्र में 12 चरण होते हैं। इसका मतलब सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चरण के मुद्रा में हर एक मंत्र को दोहराया जा सकता है। 1 मिनट में एक चरण के हिसाब से आपको लगभग एक चक्र पूरा करने हेतु 12 मिनट का समय लग सकता है। सूर्य नमस्कार अगर मंत्रों के साथ किया जाता है तो लाभ अत्यधिक होगा। 12 मंत्र नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक मंत्र की शुरुआत ओम से होनी चाहिए। ओम मित्राय नमः अर्थात मित्र को प्रणाम। मित्राय का मतलब मित्रता से है। सूर्यदेव हम सब के साथ सच्चे मित्र की तरह हमारे सहायक बने हुए हैं, जिसके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक सच्चा मित्र अपेक्षा किए बिना मदद करता है, उसी तरह से सूर्यदेव हमारी सदैव सहायता करते हैं। प्रणामासन में मंत्र का उच्चारण करके हम सूर्यदेव से मित्रता का भाव प्रकट करते हैं। ओम रवये नमः अर्थात प्रकाशवान को प्रणाम। रवये का मतलब है जो स्वयं प्रकाशमान है तथा संपूर्ण जीवधारियों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने हेतु हस्तोत्तानासन क्रिया में शरीर को प्रकाश के स्रोत की ओर ताना जाता है। ओम सूर्याय नमः अर्थात क्रियाओं के प्रेरक को प्रणाम। यहाँ सूर्य को ईश्वर के रूप में अत्यंत सक्रिय माना गया है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर सूर्य के आकाश गमन की कल्पना की गई है। ये 7 घोड़े परम चेतना से निकलने वाले 7 किरणों के प्रतीक है। हस्तपादासन मुद्रा में हम क्रियाओं के प्रेरक को प्रणाम करते हैं। ओम भानवे नमः अर्थात प्रदीप्त होने वाले को प्रणाम। सूर्य भौतिक स्तर पर गुरु का प्रतीक है। इसका मतलब है कि जिस तरह से गुरु हमारी भ्रांतियों के अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी गुरु की तरह हर प्रातः काल में रात्रि का अंधकार दूर करने का काम करता है।
अशुरुणासन की स्थिति में हम उस सूर्य की ओर मुंह करके अपने अज्ञान रूपी अंधकार की समाप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। ओम खगाय नमः अर्थात आकाशगामी को प्रणाम। समय का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के लंबे समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश में सूर्य की गति को आधार माना गया है। हमें इस शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए जो समय का ज्ञान प्रदान करती है तथा उससे जीवन को उन्नत बनाने की प्रार्थना पर्वतासन मुद्रा में के माध्यम से करते हैं। ओम पुष्णे नमः अर्थात पोषणकर्ता को प्रणाम। सूर्य सभी शक्तियों का स्रोत है। एक पिता की भांति वह हमें शक्ति, प्रकाश तथा जीवन देकर हमारा पोषण करता है। साष्टांग नमस्कार स्थिति में हमें शरीर के सभी 8 अंगों को जमीन से स्पर्श करते हुए उस पालनहार को अष्टांग प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि वह हमें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः अर्थात स्वर्णिम ईश्वात्मा को प्रणाम। हिरण्यगर्भ स्वर्ण के अंडे के समान सूर्य की तरह दैदीप्यमान ऐसी संरचना है जिसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। हिरण्यगर्भ प्रत्येक कार्य का परम कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकटीकरण के पूर्व अंतर्निहित अवस्था में हिरण्यगर्भ के अंदर समाविष्ट रहता है। इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन सूर्य में अंतर्निहित है। भुजंगासन में हम सूर्य के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तथा यह प्रार्थना करते हैं कि हम में रचनात्मकता का उदय हो। ओम मरीचे नमः अर्थात सूर्य रश्मियों को प्रणाम। मरीच ब्रह्मपुत्रों में से एक है, परंतु इसका अर्थ मृग मरीचिका भी होता है। हम जीवन भर सत्य की खोज में उसी प्रकार भटकते रहते हैं जिस प्रकार से एक प्यासा मनुष्य मरुस्थल में मरीचिकाओं के जाल में फंसकर जल के लिए मूर्ख की भांति इधर उधर दौड़ता रहता है। पर्वतासन की स्थिति में हम सच्चे ज्ञान तथा विवेक को प्राप्त करने के लिए नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं जिससे हम सत्य अथवा असत्य के अंतर को समझ सके। ओम आदित्याय नमः अर्थात आदिति पुत्र को प्रणाम जो महाशक्ति विश्वजननी भी है। उसके अनंत नामों में से आदिति भी एक नाम है। वह समस्त देवों की जननी तथा सीमा रहित है। वह आदि रचनात्मक शक्ति है जिससे सभी शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। अश्वसंचनालासन में हम उस आदि शक्ति को प्रणाम करते हैं। ओम सवित्रे नमः अर्थात सूर्य की उद्दीपन शक्ति को प्रणाम। यह जागृत करने वाला देव है। इसका संबंध सूर्यदेव से स्थापित किया जाता है क्योंकि सवित्री उगते सूर्य का प्रतिनिधि है जो मनुष्य को जागृत करता है और क्रियाशील बनाता है। सूर्य नमस्कार की हस्तपादासन मुद्रा में सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति की प्राप्ति हेतु सवित्री को प्रणाम किया जाता है। ओम अर्काय नमः अर्थात आत्मज्ञान प्रेरक को प्रणाम। अर्क का तात्पर्य ऊर्जा से है। सूर्य संपूर्ण विश्व की शक्तियों का स्रोत है। हस्तोत्थानासन में हम जीवन तथा ऊर्जा के इस स्रोत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ओम भास्कराय नमः अर्थात आत्मज्ञान को प्रणाम। यह सूर्य नमस्कार की अंतिम स्थिति है जिसे प्रणामासन कहते हैं। सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित की जाती है। आसन की स्थिति में हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाए क्योंकि सूर्य जीवन मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के हर एक चरण में 12 मंत्र का अर्थ सहित भावों का समावेश किया गया है। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मिर्चे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः।
ॐ भास्कराय नमः।